क्या आपको सच में लगता है कि आप द्रौपदी के वस्त्र हरण की कथा जानते हैं? वो वही क्षण था जिसने पूरी कौरव सभा की नींव हिला दी थी। पर जो कुछ सबकी आंखों ने देखा वो पूरा सत्य नहीं था। उस दिन जो घट रहा था उसके पीछे एक और गहरा अदृश्य रहस्य छिपा था। उस दिन द्रौपदी का भाग्य निराशा के किनारे पर डगमगा रहा था और उन्हें बचाने की शक्ति केवल एक ही देवता के पास थी, भगवान श्री कृष्ण। सभा में हंसी की गूंज थी, अपमान की लहर थी और निर्दयता का वातावरण था। देवी द्रौपदी सिर ऊंचा करके खड़ी थी, पर भीतर उनका मन भय, वेदना और आघात से कांप रहा था। उनके पतियों पांडवों के हाथ धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। वे जानते थे वे चाहकर भी तुरंत कुछ नहीं कर सकते, और द्रौपदी समझ चुकी थी अब उनका एकमात्र सहारा था श्री कृष्ण। वे सभा में दिख नहीं रहे थे, पर हर श्वास, हर आंसू, हर पुकार में वे वहां थे। मौन रूप से वे ब्रह्मांड के नियमों को लांघने की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ एक स्त्री की लाज बचाने के लिए, एक भक्त के विश्वास को अमर करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। कौरव आगे झुकाए थे, उनकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। हर मुस्कान, हर फुसफुसाहट देवी द्रौपदी का अपमान करने की योजना का हिस्सा थी। उनकी साड़ी, जो उनकी मर्यादा का प्रतीक थी, खींची जाने लगी। शत्रुओं के हाथ कांप रहे थे, पर उनके मन में दया की कोई लहर नहीं उठी। पांडवों के हृदय में ज्वाला धधक उठी। भाई भीम का शरीर क्रोध से कांप रहा था। अर्जुन की उंगलियां धनुष की प्रत्यंचा को छूने को बेचैन थीं, पर धर्मराज युधिष्ठिर अपने ही धर्म और मर्यादा के बंधन में जकड़े खड़े थे। समय जैसे ठहर गया था, हर क्षण एक युग सा भारी लग रहा था। और तभी देवी द्रौपदी के भीतर एक सत्य स्पष्ट हुआ, अब कोई मनुष्य उन्हें नहीं बचा सकता। उनके भीतर केवल एक ही नाम गूंजा, एक नाम जो आंसू बनकर उनकी आंखों से निकला, एक नाम जो पुकार बनकर आकाश में गूंज उठा, कृष्ण। कहीं दूर अदृश्य रूप में वे सब देख रहे थे, शांत, स्थिर, पर भीतर से सागर की तरह उफनते हुए। वे जानते थे अब समय आ गया है, वह क्षण जब उन्हें स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ना होगा, एक स्त्री की लाज के लिए, एक भक्त के विश्वास के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। जैसे ही सैनिकों ने साड़ी खींचनी शुरू की, पूरी सभा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। देवी द्रौपदी का मन भीतर की ओर मुड़ गया। भय ने उनके हृदय को जकड़ने की कोशिश की, पर उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब उनकी दृष्टि पांडवों पर पड़ी, उन्होंने उनके असहायपन का दर्द महसूस किया। हर कदम जो कौरव आगे बढ़ाते, वह उनकी गरिमा को रौंदने की धमकी देता था। परंतु उस अपमान के अंधकार में भी उनके भीतर एक ज्योति जल रही थी, आशा की वह लौ जो भय से भी अधिक प्रबल थी। उन्हें यह नहीं पता था कैसे, यह भी नहीं कि कब, पर एक विश्वास अडिग था कि श्री कृष्ण उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने उनके चारों ओर संरक्षण का जाल बुनना शुरू किया। किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं, यहां तक कि देवी द्रौपदी स्वयं भी नहीं, सिवाय उस एक कोमल फुसफुसाहट के जो उनके हृदय में गूंज रही थी, डरो मत, मैं हूं। श्री कृष्ण अदृश्य रूप में सभा के मध्य उपस्थित थे, शांत, मौन, पर पूर्णतः सजग। उन्होंने न कोई क्रोध दिखाया, न शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने बस क्षण को स्पर्श किया और सब कुछ थम गया। हर वह हाथ जो देवी द्रौपदी की साड़ी की ओर बढ़ा, अचानक ठिठक गया। हर वह प्रयास जो उन्हें अपमानित करने के लिए किया गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। कौरव हैरान थे, जो योजना उन्होंने रची थी वह एक एक पल में बिखरती जा रही थी। आत्मविश्वास की जगह अब उनके मन में भ्रम और भय घर करने लगा। देवी द्रौपदी का हृदय धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों के आगे दृश्य बदल गए। जहां पहले भय था, वहां अब एक दिव्य शांति उतर आई थी। और यही था श्री कृष्ण का नियम भंग, न क्रोध से, न बल से, बल्कि उस सूक्ष्म अदृश्य करुणा से जिसने ब्रह्मांड के नियमों को पलट दिया और विनाश के क्षण को उद्धार में बदल दिया। द्रौपदी की साड़ी खींचती गई, लिपटती गई और फिर बढ़ती ही चली गई। जितने हाथ उसे खोलने का प्रयास करते,
वह उतनी ही लंबी होती जाती, जैसे कोई अनंत चमत्कार जिसे कोई मनुष्य समझ नहीं पा रहा था। पूरी सभा स्तब्ध थी, फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगीं। यह क्या हो रहा है? क्या यह कोई मायाजाल है? क्या यह देवता का आशीर्वाद है? पर श्री कृष्ण की उपस्थिति अब भी अदृश्य थी। वे नजर नहीं आ रहे थे, पर हर क्षण, हर श्वास अब उनके नियंत्रण में थी। द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए वे एक अदृश्य ताना बाना बुन रहे थे। हर धागा, हर परत उनकी कृपा का विस्तार था। देवी द्रौपदी की आंखें विस्मय से फैल गईं। जो घट रहा था वह मनुष्य की बुद्धि से परे था। एक रानी जो अपमान के घेरे में खड़ी थी, अब किसी के स्पर्श से भी परे एक दिव्य अस्पृश्य शक्ति का रूप धारण कर चुकी थी। भीम की मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। अर्जुन का धनुष तन चुका था, वार करने को तैयार, पर धर्म की मर्यादा ने उन्हें बांध रखा था। धर्मराज युधिष्ठिर का मन भीतर ही भीतर मंथन कर रहा था। हर नियम, हर परिणाम, हर दंड उनके विचारों में उलझा हुआ था। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि चाहे मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जहां शक्ति नहीं, सिर्फ आस्थावश काम आती है। जो वहां घट रहा था वह किसी साधारण बल का परिणाम नहीं था, वह तो किसी दिव्य हस्तक्षेपमय का प्रमाण था। हर क्षण उनकी निराशा गहराती जा रही थी, क्योंकि वे उस अदृश्य शक्ति को देख नहीं पा रहे थे जो देवी द्रौपदी की रक्षा में संलग्न थी। और द्रौपदी, वे अब भी अडिग खड़ी थीं, अपने पतियों के भय को महसूस करती हुई, उनकी विवशता को समझती हुई, पर अपने भीतर उस अटूट विश्वास को थामे हुए उस एक दिव्य करुणा पर जो स्वयं भाग्य को भी झुका सकती थी। ब्रह्मांड के नियम स्पष्ट थे। देवता मनुष्यों के कर्मों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भाग्य को अपनी दिशा स्वयं तय करनी होती है। पर श्री कृष्ण, वे इस सत्य को भली भांति जानते थे, फिर भी वे मौन नहीं रहे। उन्होंने नियम तोड़ा, पर न किसी गर्जना से, न किसी दिव्य प्रकाश से, बल्कि एक अदृश्य करुणा के स्पर्श से। उन्होंने क्षणों को नया रूप दे दिया, हर धागे को, हर रुके हुए हाथ को, हर ठहरे हुए पल को। समय के ताने बाने में उन्होंने एक सूक्ष्म परंतु अनंत परिवर्तन कर दिया। वे शांत थे, निश्चल, त्रुटिहीन, और वह सब कुछ उन्होंने किया सिर्फ देवी द्रौपदी वश के लिए। उस दिन एक देवता ने एक स्त्री की मर्यादा के लिए ब्रह्मांड के अपने ही नियमों को झुका दिया। सभा में कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं सका, पर इतिहास ने उसे सदा के लिए अंकित कर लिया। वह क्षण जब एक देव ने स्वयं भाग्य को झुका दिया, सिर्फ एक मानव की लाज बचाने के लिए। कौरवों के चेहरे अविश्वास से विकृत हो उठे। उनकी सारी योजनाएं एक एक कर ढह रही थीं। सैनिक ठोकरें खा रहे थे, धागे विरोध कर रहे थे, और सभा की हंसी अब भय और भ्रम में बदल चुकी थी। दुर्योधन का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था, फिर भी वह द्रौपदी को छू तक न सका। हर अपमान उसी पर पलट गया, हर प्रयास उसी अदृश्य शक्ति के सामने ढह गया जो देवी द्रौपदी की रक्षा कर रही थी। पूरी सभा स्तब्ध थी। अहंकार टूट चुका था, गर्व चूर हो चुका था। जो असंभव था वह घट चुका था, और रानी द्रौपदी की मर्यादा अक्षत बनी रही। सभा धीरे धीरे खाली होने लगी, पर वातावरण में अब भी बिजली सा तनाव गूंज रहा था। देवी द्रौपदी की साड़ी जस की तस थी। उनके पतियों ने पहली बार गहरी सांस ली। उनकी गरिमा, उनका सम्मान, सब सुरक्षित था। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप अब भी एक रहस्य था। किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर परिणाम सबके सामने था। असंभव घट चुका था। वह क्षण संसार को यह सिखा गया कि खची आस्था, विश्वास और दिव्य संरक्षण, नियमों, सीमाओं और मनुष्य की शक्ति सबसे ऊपर हो सकते हैं। देवी द्रौपदी और श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आस्था असंभव को भी संभव बना सकती है। साहस और विश्वास हर अपमान से रक्षा कर सकते हैं, और कि जब हृदय निर्मल हो तो स्वयं ब्रह्मांड भी झुक जाता है। हर बार जब हम महाभारत के इस प्रसंग को स्मरण करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि सच्ची भक्ति और निडरता ऐसे चमत्कार रच सकती हैं जो मानव बुद्धि की सीमा से कहीं परे हैं। माइथिका टेल्स पर हम ऐसी ही कथाएं आपके लिए लाते हैं, जहां कथा नहीं, अनुभव बोलता है, जहां देवत्व, साहस और आस्था
एक साथ मिलकर इतिहास रचते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई तो जुड़िए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली दिव्य कथा में फिर मिलते हैं, जहां हर कहानी एक नए चमत्कार का द्वार खोलती है।